हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास 12 के लिए चैप्टर 8 बुक 1 परिवहन तथा संचार, इसका सेकंड वीडियो आज हम करने वाले हैं। जिन बच्चों ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पहले पहला वीडियो देख लें, क्योंकि सीरियल वाइज आप देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम रेल मार्ग। इस वीडियो का पहला टॉपिक रेल मार्ग जानते तो सभी हैं क्या होते हैं। लंबी दूरी पर भारी सामान, यानी जब लंबी दूरी पर तुम्हें कोई भारी सामान भेजना हो या यात्रियों को जाना हो, यात्रियों के परिवहन के लिए रेलवे सबसे उपयुक्त है जब लंबी दूरी तक जाना होता है। अत्यधिक औद्योगिक क्षेत्र, जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा हैं, उद्योग ज़्यादा लगे हुए हैं। शहरीकृत क्षेत्र यानी शहर बने हुए हैं। और खनिज समृद्ध क्षेत्र, जहाँ पर खनिज ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अनाज, जहाँ अनाज ज़्यादा होता है, जहाँ वन है, लकड़ी है और मशीनरी वगैरह जो बन रही है, उन सब के परिवहन के लिए ये सब क्षेत्र जो है रेलवे से अच्छी प्रकार से जुड़े हुए हैं। जो रेल लाइनों की जो चौड़ाई, इसको गेज में बोलते हैं, चौड़ाई गेज प्रत्येक देश में अलग अलग ये पाई जाती है। सामान्यतः बड़ी गेज है, बड़ी रेल लाइन है, वो 1.5 मीटर से अधिक होती है। जो मानक यानी स्टैंडर्ड जो है वो 1.44 मीटर होती है। मीटर लाइन जो होती है वो 1 मीटर वाली होती है, और इससे जो छोटी होती है उसे हम छोटी लाइन में वर्गीकृत करते हैं। मानक लाइन का उपयोग ब्रिटेन में किया जाता है और उसके साथ साथ हमारे देश में भी किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन ने ही तो हमारे देश में रेल चलाई है, तो जैसी वहाँ है ऐसी यहाँ पर है। दैनिक आवागमन यानी डेली पैसेंजरिंग के लिए कि जो रेलें हैं वो ब्रिटेन में, अमेरिका में, जापान में और भारत में सबसे ज़्यादा ये लोकप्रिय हैं। यहाँ पर रोज़ाना लोग ट्रेनों से बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, कोई जॉब के लिए, कोई इधर से उधर जाने के लिए। यह दैनिक गाड़ियाँ जो डेली चलती हैं, दैनिक गाड़ियाँ जो डेली चलती हैं, नगरों में प्रतिदिन लाखों यात्रियों को ले जाती हैं और ले आती हैं। और इसमें भी ज़्यादातर डेली पैसेंजर होते हैं जो जॉब करने के पर्पज़ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और ये सस्ता साधन भी है। विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबी रेल यातायात मार्ग हैं, यानी 13 लाख किलोमीटर रेलवे लाइन पूरे वर्ल्ड में बिछी हुई हैं। सभी महाद्वीपों में सघन नेटवर्क है, यानी सघन यानी काफ़ी ज़्यादा में रेल लाइन बिछी हुई है। जबकि यूरोप में रेलवे का घनत्व सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? यूरोप में। और सड़कें सबसे ज़्यादा कहाँ पर थी? उत्तरी अमेरिका वाले महाद्वीप में। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना आप। यहाँ रेल मार्ग का लगभग 4,40,000 किलोमीटर, यानी 13 लाख में से 4,40,000 तो अकेले यूरोप में है, जिनमें से अधिकांश दोहरे यानी डबल लाइन या बहुमार्गी हैं। बेल्जियम में रेल घनत्व सर्वाधिक है, यानी बेल्जियम में सबसे ज़्यादा है। 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग 1 किलोमीटर रेलवे लाइन पाई जाती है। इसका मतलब क्या है कि हमने एक वर्ग बना लिया, ये इस तरह से, ये वाली भुजा भी 6.5, ये वाली भी, यानी सारी 6.5 है। और ये फिर जो एरिया है, इतने एरिया में 1 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछी हुई है। इसका मीनिंग ये हुआ। औद्योगिक प्रदेश विश्व के कुछ सर्वाधिक घनत्व का प्रदर्शन करते हैं, यानी जो औद्योगिक प्रदेश है जहाँ उद्योग बिछे हुए हैं, वहाँ से सामान लाने ले जाने के लिए, कच्चा माल और कच्चे माल से जो पक्का माल बनता है उसको इधर उधर लाने ले जाने के लिए रेलवे लाइनों का एक घना जाल है, वहाँ सघन घनत्व वहाँ पाया जाता है। लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन, वारसा महत्वपूर्ण रेल केंद्र हैं, क्योंकि यह औद्योगिक प्रदेश के रूप में विकसित हैं। क्योंकि यहाँ उद्योग ज़्यादा है, इसलिए महत्वपूर्ण रेल केंद्र इनको बनाया गया है। इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप द्वारा प्रचालित सुरंग मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ती है, और इसको जो चला रही है कंपनी वो यूरो टनल है, जिस जो क्या किसको जोड़ रही है? लंदन और पेरिस को ये जोड़ रही है। महाद्वीपीय पारीय रेल मार्ग। अब महाद्वीपीय पारीय रेल मार्ग क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप थोड़ा सा नाम ले लो। इसमें थोड़ा सा ये समझ लो कि जिसमें जो पूरे महाद्वीप को कवर कर लेती है उसे महाद्वीपीय पारीय रेल मार्ग कहते हैं। रेल मार्ग जो होते हैं वायु मार्ग और सड़क मार्गों की तुलना में अपना महत्व खोते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है, इसलिए, है ना, क्योंकि बहुत लंबी दूरी की ये रेलवे लाइन होती है, इसलिए इनमें समय भी लगता है। खासतौर पर वायु मार्ग के मुकाबले तो लगता ही है। यूराल के पश्चिम, यूराल कहाँ है? रूस में। जो रूस को
यूरोप और एशिया दो भागों में बांट देता है। तो यूराल के पश्चिम में, पश्चिम यानी यूरोप की साइड, अत्यंत सघन जान से युक्त रूस में रेल मार्गों के द्वारा देश के कुल परिवहन का लगभग 90% भाग प्रबंधित होता है, यानी इसी से कार्य वहाँ चलता है। रूस में जो रेलवे लाइन ज़्यादा पाई जाती हैं वो पश्चिमी यूरोप में ही पाई जाती हैं, पश्चिमी रूस में पाई जाती हैं, जो यूरोप की साइड है। उनकी कैपिटल भी वही है, मास्को। मास्को रेलवे का महत्वपूर्ण कार्यालय है, ये सड़कों का भी महत्वपूर्ण कार्यालय था, जहां देश के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के विभिन्न भागों में प्रमुख लाइनें विकिरित होती हैं, यानी वहाँ से देश के कई भागों के लिए रेलवे लाइन निकलती हैं, रेलवे वहाँ पर, या समझ लो कि वहाँ पर रेल मिलती है। मास्को में भूमिगत रेल मार्ग जो ज़मीन के अंदर चलती हैं और दैनिक आवागमन की गाड़ियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। अब उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं, जहाँ अमेरिका भी है। सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है, जो विश्व के कुल रेल मार्ग का 40% है। इसके विपरीत यूरोप के जो अनेक देशों में रेल मार्ग का प्रयोग यात्री परिवहन की अपेक्षा अधिकतर लंबी दूरी के भारी पदार्थों जैसे अयस्क हो गया, अनाज हो गया, इमारती लकड़ी हो गया, मशीनरी आदि, इनके परिवहन हेतु भी किया जाता है। सर्वाधिक सघन रेल तंत्र पूर्वी मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका तथा उससे संलग्न कनाडा के औद्योगिक नगरी में पाया जाता है, यानी जो अमेरिका और कनाडा के जो उद्योग नगर हैं वहाँ सबसे ज़्यादा रेल तंत्र पाया जाता है इस महाद्वीप में। कनाडा में रेल मार्ग सार्वजनिक सेक्टर में है, यानी गवर्नमेंट के पास है, और पूरे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वितरित है, यानी जहाँ कम जनसंख्या रहती है वहाँ भी इन्होंने रेलवे लाइनें बिछा रखी हैं। महाद्वीप पार या रेल मार्गों के द्वारा गेहूं और कोयले के भार के अधिकांश भाग का परिवहन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं, जिसका 25%, इन 40,000 में से 25% अकेले न्यू साउथ वेल्स में ही पाया जाता है, यानी एक ही राज्य में पाया जाता है। पश्चिम पूर्वी ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय रेल मार्ग पर्थ से सिडनी तक एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है। सबसे लंबी रेल मार्ग यही है, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। न्यूजीलैंड में रेल मार्ग मुख्यतः उत्तरी द्वीप में पाए जाते हैं, जो उत्तर की साइड इसका भाग है, जो कृषि क्षेत्रों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें रेल मार्ग दो प्रदेशों में ज़्यादा हैं, जिनके नाम हैं अर्जेंटीना और ब्राज़ील, क्योंकि अर्जेंटीना में पंपास अपनी खेती के लिए मशहूर है और ब्राज़ील जो है अपने कॉफ़ी उत्पादक प्रदेश है, तो इसलिए यहीं पर ज़्यादा रेलवे लाइनें पाई जाती हैं। इन दोनों प्रदेशों में दक्षिण अमेरिका के रेल मार्गों का 40% भाग पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका के शेष देशों में केवल चिली एकमात्र ऐसा देश है जहां महत्वपूर्ण लंबाई के रेल मार्ग पाए जाते हैं, यानी इन दोनों के अलावा। और चिली जो है तटीय देश भी है, यानी इसका बहुत लंबी जो इसकी रेखा है वो समुद्र तट से मिलती है, यानी समुद्र से मिलती है, जो तटीय केंद्रों को आंतरिक क्षेत्र में स्थित खनन स्थलों से जोड़ते हैं। बता भी रहा है, जो तट वाले जो केंद्र हैं उनको आंतरिक भाग से जोड़ते हैं, खनन वालों से खासतौर पर। इसके अलावा पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला में छोटे और एकल मार्ग वाली रेलवे लाइन पाई जाती है, यानी एक ही लाइन है, उसी पर रेल आती है और उसी पर जाती है। यहाँ केवल एक महाद्वीप पार रेल मार्ग है, जो एंडीज पर्वतों के पार 3900 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित उस प्लाटा दर्रे से गुजरता हुआ ब्यूनस आयर्स यानी अर्जेंटीना में है को वाल पैराइजी से मिलाता है। सिर्फ एक ही यहाँ पर महाद्वीप पार रेल मार्ग है। एशिया में जापान, चीन और भारत के सघन हुए क्षेत्रों में या सघन बसे हुए क्षेत्रों में रेल मार्गों का भी सघनतम घनत्व पाया जाता है, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा वहीं पर रेल मार्ग ज़्यादा विकसित किए गए हैं। अन्य देशों में अपेक्षाकृत कम रेल मार्ग बने हैं। विस्तृत मरुस्थल यानी जहाँ मरुस्थल भाग ज़्यादा है, विरल जनसंख्या जहाँ कम जनसंख्या है के प्रदेशों के कारण रेल सुविधाओं का न्यूनतम विकास वहाँ पर हुआ है। दूसरा विशालतम महाद्वीप होने के बावजूद अफ्रीका में केवल 40,000 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग है, जिसमें सोने, हीरे की खानों, तांबा खनन क्रियाकलापों के कारण अकेले दक्षिण अफ्रीका में ही 18,000 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग है। 40,000 में से 18,000 अकेले साउथ अफ्रीका में है, और जबकि अफ्रीका में बहुत कंट्रीज है। इस महाद्वीप के प्रमुख रेल मार्ग ये भी बता दिए इन्होंने।
बेंगुएला रेल मार्ग जो अंगोला से कटंगा जाम्बिया तांबे की पेटी से होकर जाता है। तांबे की पेटी मतलब वहाँ तांबे का खनन होता है। तंजानिया रेल मार्ग जाम्बिया तांबे की पेटी से तट पर स्थित दार ए सलाम तक। बोस्वाना और जिम्बाब्वे से होते हुए एक रेल मार्ग है जो स्थलरुद्ध राज्यों को दक्षिण अफ्रीका रेल तंत्र से जोड़ता है। और दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र में केप टाउन से प्रेटोरिया तक ब्लू ट्रेन है। तो ये थे हमारे रेलवे के बारे में बताया गया। अब मेन मेन रेलवे लाइन जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। आ गया ना पार महाद्वीप। ये वे रेल मार्ग होते हैं जो पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ते हैं। आगे समझे। अब ये एक देश में भी हो सकते हैं, ये कई देशों में भी गुजरे हुए हो सकते हैं। ये महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाते हैं। इनका निर्माण आर्थिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से, भिन्न भिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। इनमें सबसे पहले आता है पार साइबेरियन रेल मार्ग जो कि कनाडा में है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, एक ट्रांस साइबेरियन कह लो या पार साइबेरियन कह लो, एक ही बात है। सॉरी, कनाडा में नहीं है, ये रूस में, कनाडा वाला दूसरा है। जो रूस के पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से राजधानी मॉस्को को रूस के साइबेरिया क्षेत्र से गुजरते हुए सुदूर पूर्वी शहर व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। यानी मेन समझो मॉस्को को व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। आपको इस चित्र में मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये रहा सेंट पीटर्स है हमारा, ये रहा सेंट पीटर, फिर ये मॉस्को पहुँच गया, मॉस्को, कजान, ठीक है, ट्यूनिक, ओस्क, ये ऐसे होता होता यानी रूस के इस किनारे पे चलता चलता ये दूसरे किनारे पर पहुंच गया। और ये पोर्शन हमारा किस में है? यूरोप में। ये पोर्शन हमारा किस में है? एशिया में। तो देखो कितना बड़ा, लगभग एक पूरा महाद्वीप ही पार कर दिया इसने। ठीक है, तो इतनी बड़ी ये रेलवे लाइन है जो इसको जोड़ती है। और फिर यहाँ से कुछ लाइनें मंगोलिया के, इसके नीचे यहाँ क्या है? मंगोलिया है, चाइना है, तो कुछ लाइनें उस तरफ भी जाती हैं। ये देखो, इसकी शाखाएं मंगोलिया से होती चाइना की तरफ जाती हैं, ये बताया आपको। यह एक 9,322 किलोमीटर लंबा दोहरे पथ वाला यानी डबल लाइन वाला है ये, और विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिक रेल मार्ग है। इस रेल मार्ग से अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ा जाता है। तो रूस ने क्या कर रखा, जो उसके एशियाई प्रदेश हैं तो यूरोप के देशों से इसको जोड़ा गया है। यह रेल मार्ग यूराल पर्वतों, बीच में यूराल पर्वत तो आएगा ही, जब यूरोपीय भाग और एशियन भाग मिलेगा रूस का तो बीच में यूराल पर्वत तो आएगा। यह रेल मार्ग यूराल पर्वतों, ओब और येनिसी नदियों से गुजरता है, यानी ओब और येनिसी नदियों से। चिता एक महत्वपूर्ण कृषि वो है, इस पर चिता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र है। और इरकुटस्क एक फर केंद्र है जहाँ फर का काम होता है। और चिता जो है क्या है? एक कृषि केंद्र है। अगर हम इसमें चित्र में देखें तो कहाँ पर है? देखो, चिता ये रहा हमारे पास, और इरकुटस्क कुछ यहाँ पर था लगभग, और दूसरे उसमें चित्र में दिखाई देगा कुछ यहीं पर है इरकुटस्क। ठीक है, तो ये इसको जोड़ता है। इस रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी हैं, दी नहीं भी हैं, जो दक्षिण से जोड़ते हैं, जैसे ओडेसा, ये यूक्रेन से जोड़ता है। कैस्पियन तट पर बालू, ये ताशकंद उज्बेकिस्तान से जोड़ता है। उलट बटोर, ये मंगोलिया से जोड़ता है। रोनयांग, ये मकदेन से जोड़ता है। और चीन में बीजिंग की ओर भी ये जाता है। इस पर एक छोर से दूसरे छोर तक पूरा सफ़र पूरा करने में 8 दिन लग जाते हैं। इसे रूस के शाही ज़माने में जब राजतंत्र चलता था 1891 से 1916 के काल में बनाया गया था। साइबेरिया की आबादी बढ़ाने में और वहाँ आर्थिक विकास में, उसके डेवलपमेंट में इस रेल मार्ग का बहुत बड़ा योगदान है। हजारों सैलानी भी इसके द्वारा हर वर्ष साइबेरिया की सैर करते हैं, यानी टूरिज्म भी होता है इसके तहत। इस पर यात्रा करना विश्व के अनूठे अनुभवों में से एक माना जाता है। यह है पार कैनेडियन रेल मार्ग, यह है कनाडा में हमारा। इस रेल मार्ग की लंबाई 7,050 किलोमीटर है। यह रेल मार्ग कनाडा के पूर्व में, पूर्व यानी आपके राइट हैंड साइड की तरफ मान के चलो, पूर्व में हैलिफैक्स से आरंभ होकर मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग और कलगैरी से होती हुई पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक ये जाता है। ये देखो, ये कनाडा है हमारा, यहाँ से ये, ठीक है, ये रहा हैलिफैक्स इधर,
हैलीफैक्स से फिर ये ऊपर गया, ऊपर से फिर ये इधर आया। यहाँ भी सिडनी है, एक ऑस्ट्रेलिया में भी सिडनी है और यहाँ भी सिडनी है, आप कन्फ्यूज मत हो जाना कभी ऑस्ट्रेलिया हो। तो ये इस तरह से क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा, कैडबरी, विनीपेग, रेगिना, कैलगरी, कैंपसूल होता हुआ ये यहाँ पर वैंकूवर तक ये आ जाता है। तो लगभग पूरा इसने कनाडा पार कर लिया। और ये एक उत्तरी अमेरिका जो हमारा द्वीप है, इसके इधर ये अटलांटिक महासागर से देखो शुरू हुआ लगभग, इधर ये अटलांटिक महासागर दिखा भी रखा, ये अटलांटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर, तो पूरा महाद्वीप इसने पार कर दिया है। इसका निर्माण 1886 में मूल रूप से एक संधि के तहत हुआ था। पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को, यानी पश्चिमी तट पर इधर इधर की तरफ स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में सम्मिलित करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया था। बाद के वर्षों में क्यूबेक, मॉन्ट्रियल औद्योगिक प्रदेश को, ये जो क्यूबेक और मॉन्ट्रियल है ये औद्योगिक प्रदेश है, को प्रेरी प्रदेशों की गेहूं मेखला और उत्तर में शंकुधारी वन, गेहूं मेखला का मतलब जहाँ गेहूं ज़्यादा बोए जाते हैं, शंकुधारी वन प्रदेशों से जोड़ने के कारण इस रेल का ये जो रेल मार्ग है इसका महत्व भी बहुत बढ़ गया है। विनीपेग से ठंडर खाड़ी यानी सुपीरियर झील जिसको हम बोलते हैं तक एक मार्ग इस रेल लाइन को विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेल मार्गों में से एक, गेहूं और मांस इस मार्ग द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्यात हैं। ये इसमें से एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग ये है और इससे गेहूं और मांस जो निर्यात किए जाते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है। यह लाइन कनाडा की आर्थिक लाइन, इसको कनाडा की हृदय गति भी इसको कहा जा सकता है, धड़कन भी कहा जा सकता है। संघ और प्रशांत रेल मार्ग, अब देखो ये कहाँ है। यह रेल मार्ग अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को क्लीवलैंड यानी अमेरिका में है, तो स्थित न्यूयॉर्क को क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, ऑगडन और सैक्रामेंटो से होती हुई प्रशांत तट पर स्थित ये सैन फ्रांसिस्को से मिलाती है। अब इस मार्ग द्वारा क्या भेजा जाता है? इस मार्ग द्वारा भेजने वाला न्यूनतम मूल्यवान निर्यात अयस्क, अनाज, कागज, रसायन और मशीनरी। ये रहा ये न्यूयॉर्क है इधर, ये ऐसे होता हुआ, ठीक है, ये बीच में शिकागो आ गया, ऐसे होता हुआ ये गया और यहाँ पर ये सैन फ्रांसिस्को आ गया। तो ये अमेरिका के अंदर है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी रेल मार्ग है जो पश्चिमी तट पर स्थित पर्थ से आरंभ होती है और पूर्वी तट पर स्थित सिडनी तक ये जाती है। देखो ये रहा, ये पर्थ और ये नीचे वाले, देखो ये जो ऊपर वाला एरिया है यहाँ तो मरुस्थल है सारे में, नीचे वाले एरिया में जलती है और यहाँ सिडनी तक जाती है। फिर सिडनी तक एक लाइन और जोड़ी गई है, वो मेलबोर्न जा रही है, लेकिन मेन इसको सिडनी तक ही जाना जाता है, ये बाद में बनी थी। आगे बोलता है ब्रोकन हिल, कलगौरी, पोर्ट अगस्ता और कुलगाड़ी इस मार्ग के मुख्य जंक्शन हैं जहाँ पर ये जो इस लाइन पर पड़ते हैं। यह उल्लेखनीय है कि कलगेरी है ना, कलगौरी और कुलगाड़ी ये दुनिया के बहुत महत्वपूर्ण सोने की यहाँ पर खदानें हैं, तो इनकी वजह से भी ये जो रेलवे लाइन है बहुत महत्वपूर्ण है। एक अन्य उत्तर दक्षिण लाइन एडिलेड और एलिस स्प्रिंग को जोड़ती है और इसे आगे डार्विन विरदुम लाइन से जोड़ा जाता है। ये रहा, अब आ गया ओरिएंट एक्सप्रेस। ये कौन सा है? यह लाइन पेरिस से स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होते हुए इस्तांबुल तक जाती है। ये जो आपको पिंक लाइन इसमें दिखाई दे रही है, ये इधर से चलती है, ये जो पिंक लाइन होती हुई दिखाई दे रही है आपको, ये रही इस्तांबुल, ठीक है। ये बेलग्रेड, बुडापेस्ट वगैरह होती हुई जा रही है, ये रहा बेलग्रेड हमारा, ठीक है। ये बेलग्रेड वगैरह होती हुई हमारी चली जाती है और बहुत लंबी लाइन है, कई देशों से होती हुई एशिया में आ रही है। इस एक्सप्रेस लाइन के कारण लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाला यात्रा का समय समुद्री मार्ग से लगने वाले 10 दिनों की अपेक्षा 96 घंटे रह गया है। अगर आपको समुद्र से आना है तो 10 दिन लगते थे और जब रेलवे लाइन से आओगे तो आपका काम 96 घंटे में हो जाएगा, यानी 4 दिन में हो जाएगा। इस रेल मार्ग से निर्यात होने वाली मुख्य वस्तुओं में पनीर, सूअर का मांस, जई, शराब, फल और मशीनरी हैं। अब इसमें और आगे बढ़ाना जाना है इसको। इस्तांबुल को बैंकॉक से जोड़ा जाना है, वाया ईरान, पाकिस्तान और भारत, बांग्लादेश, म्यांमार सबको जोड़ती हुई जाएगी। जोड़ने वाली एशियाई रेलवे के भी निर्माण का प्रस्ताव है, ऐसा प्रस्ताव है लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ काम। अगर ये हो जाता है
तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इससे होने वाला है। यानी आप इंडिया से डायरेक्ट लंदन रेलवे लाइन से भी जा सकते हो अगर ये अस्तित्व में आ गया। तो ये थे हमारे मुख्य रेल मार्ग। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जलमार्ग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद एक वीडियो और बनेगा, यानी 4 वीडियो में लगभग ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो से आप अपने सिलेबस को पूर्ण करने में हेल्प ले सकते हो, इसको रिपीट कर करके समझ सकते हो। अपने दोस्तों को भेजो, सगे संबंधियों को भेजो जो कोरोना में लॉकडाउन में घर पर बैठे हुए हैं, वो भी अपना सिलेबस इसके अनुसार ख़त्म कर सकते हैं। धन्यवाद।